हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये तुलसी के कुछ प्लांट हैं। दो प्लांटर हैं, एक ये प्लास्टिक का है और दूसरा मिट्टी के प्लांटर में मैंने लगा रखा है। और दोनों ही प्लांटर में मेरे तुलसी के पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और पौधे काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो प्लास्टिक वाला जो प्लांटर है उसमें 4 प्लांट मैंने लगा रखे हैं। मैंने सीड्स डाले थे, सीड्स से ग्रो किए थे प्लास्टिक वाले प्लांटर में, और उसमें काफ़ी सारे पौधे हो गए थे। तो कुछ पौधे मैंने हटा दिए थे। उसके बाद ये 4 पौधे बचे हुए हैं। 4 के 4 प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से आप तुलसी के पौधों को गर्मियों के सीज़न में, जिस तरह का अभी ये टेम्परेचर है, इस सीज़न में आप किस तरह से इसकी देखभाल करें ताकि ये पौधे आपके सूखे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इस समय पौधे तुलसी के सूख रहे हैं। तुलसी के ही नहीं, बहुत सारे प्लांट हैं हमारे पास जो सूख रहे हैं। मेरे भी कई सारे प्लांट सूख गए। तो मेरे ये जो तुलसी के प्लांट हैं ये ऊपर टेरेस पर रखे होने के बाद भी इतने हेल्दी हैं, इनकी पत्तियां सूखी नहीं हैं और ये हरे भरे हैं। वो इसलिए है क्योंकि मैंने इन्हें दीवार के सहारे ऊपर टेरेस पर रखा हुआ है, जहाँ पर 12 बजे तक धूप रहती है और उसके बाद छाँव हो जाती है। और शाम के समय 1-2 घंटे की धूप हल्की फुल्की इन पौधों को मिलती है, उसके बाद से पूरा दिन छाँव रहती है। और दूसरी चीज़ है, मैं इन पौधों को सुबह शाम 2 टाइम अच्छे से वाटरिंग करती हूँ ताकि इनमें नमी बनी रहे, क्योंकि तुलसी के पौधों को नमी बहुत पसंद होती है। इस सीज़न में अगर एक दिन भी आप पानी देना भूल जाते हैं तो ये पौधे, इनकी पत्तियां तुरंत ही सूख जाती हैं। और तो जून का मंथ चल रहा है और गर्म हवाएं भी काफ़ी चल रही हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को बचाने के लिए आप कम से कम 2 बार अच्छे से वाटरिंग करें। जब भी पानी दें तो शावरिंग ज़रूर करें, इनकी पत्तियों को ज़रूर धुल दें। और ये जो मंजरी वगैरह है सूखी हुई, इन्हें ज़रूर हटा दिया करें समय समय पर। सूखी जो पत्तियां होती हैं हल्की फुल्की, जो पीली पड़ गई होती हैं ख़राब पत्तियां, उन्हें भी हटा दें। और इन सूखी पत्तियों और मंजरी को इस तरह से तोड़ करके आप गमले में ही डाल सकते हैं। तो मेरा जो ये तुलसी का पौधा है इसे मैंने सीड से तैयार किया था और काफ़ी पुराना पौधा है। जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो आपके साथ स्टार्टिंग में ही इसका वीडियो शेयर किया था। तो काफ़ी पुराना पौधा है मेरा ये, और इसी तरह से मैं इसकी केयर करती रहती हूँ हर साल। और दोबारा से इसमें नई पत्तियाँ आती हैं, नई ग्रोथ होती है। इसकी रिपोर्टिंग भी मैं समय पर कर देती हूँ, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई है। विंटर सीज़न में पौधा डोरमेंसी में होता है, इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। और जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है तो दोबारा से इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अभी फरवरी मंथ में ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर की थी। काफ़ी छोटे प्लांटर में ये पौधा लगा हुआ था और इसे मैंने रिपोर्ट किया था इस प्लांटर में। तो रिपोर्टिंग के बाद इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हुई है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे या आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा भी होगा कि ये पौधा इतना बड़ा नहीं था, इतनी अच्छी हाइट नहीं थी, ना ही इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ थी। तो इस समय काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है, बहुत घना हो गया है, काफ़ी सारी इसमें पत्तियां भी आ गई हैं। तो तुलसी के पौधे में हमें पत्तियों की ही ज़रूरत होती है। इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी पत्तियों का काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो जब भी मंजरी वगैरह इसमें जो बीज बनते हैं उन्हें आप हटाते रहें ताकि ये पौधा पत्तियों से भर जाए। और दूसरा जो काम है, समर सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, इस पौधे की समय समय पर गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से गुड़ाई करते रहते हैं तो मिट्टी में एयरेशन बना रहता है। तो इस तरह से वीक में आप इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें। कोशिश करें कि इस पौधे को आप मिट्टी के प्लांटर में लगाएं। मिट्टी के जो पॉट होते हैं उसमें इस पौधे को लगाना शुभ भी माना जाता है, इस पौधे की पूजा भी होती है। तो मैंने दोनों ही प्लांटर में लगा करके इसे रखा हुआ है। एक प्लास्टिक के प्लांटर में लगा हुआ है मेरा पौधा और दूसरा ये वाला जो पौधा है इसे मिट्टी वाले में लगा रखा है। तो दोनों की ही ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इस समय प्लास्टिक के जो प्लांटर होते हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो कुछ पौधे तो होते हैं जो हमारे सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ हाइब्रिड प्लांट हैं जो प्लास्टिक के प्लांटर में लगाने की वजह से
काफ़ी हद तक ख़राब हो जा रहे हैं। तो हाइब्रिड जो पौधे होते हैं उन्हें कोशिश करें कि आप ग्रीन नेट के नीचे ही रखें। वो अगर डायरेक्ट इस तरह से सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो प्लास्टिक बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और रूट्स जो हैं प्लास्टिक के संपर्क में होती हैं तो रूट्स भी जलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। तो अभी मैं इन पौधों को सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से वाटरिंग कर रही हूँ और वीक में 1 से 2 बार इस तरह से गुड़ाई ज़रूर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस प्लांटर में, इस प्लास्टिक के प्लांटर में 4 प्लांट हैं। इन प्लांट्स को मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी इस सीज़न में तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी रिपोर्ट मत करिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप तुलसी के प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो पौधा बहुत ही मुश्किल है कि सर्वाइव करे। बारिश के सीज़न में आप इन्हें सीड से ग्रो कर सकते हैं, इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये सीड्स से बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं। इनके सीड्स अगर आप लगाते हैं तो विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते में इनके सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे सॉइल मिक्सचर में लगाते हैं और सनलाइट में रखते हैं और समय पर पानी देते रहते हैं तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो तुलसी के पौधे को अगर प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे और पानी वगैरह सही से मिलता रहे तो पौधे हरे भरे और घने बने रहते हैं। इनकी मंजरी को आप समय समय पर हटाते रहें, इनमें सीड्स जल्दी जल्दी ना बनने दें। अगर आपको ज़रूरत हो तो ही इन पर सीड्स रहने दें, वरना सीड्स हटा दें, क्योंकि सीड्स जब भी किसी भी पौधे पर बनते हैं तो प्लांट की जो एनर्जी है वो सीड्स को बनाने में लग जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है। इस तरह से मेरा कड़ी पत्ता का भी पौधा था जिसमें सीड्स बन रहे थे, तो उसे भी मैंने हटा दिए थे, जिसकी वजह से मेरा कड़ी प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रहा है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इस तरह से कोई भी पौधा है जिसकी ग्रोथ आपको अच्छी करनी है तो उन पर सीड्स जो बनते हैं उन्हें आप हटाते रहें समय समय पर, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पौधे में आपको इस तरह से पत्तियां घनी दिखाई देंगी। इससे पहले भी मैंने इन दोनों ही प्लांट से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, उनका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। और इन पौधों को मैंने सीड से ही ग्रो किया हुआ है। इस वाले प्लांटर में तो बहुत सारे पौधे हो गए थे, कुछ सीड्स ही मैंने डाले थे और बहुत सारे प्लांट हो गए थे। कुछ प्लांट्स मैंने दे दिए और कुछ प्लांट्स इस तरह से अभी लगे हुए हैं। तो इस समय आपको तुलसी के प्लांट को किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, न ठंडी खाद न गर्म खाद, कोई भी खाद आप मत दीजिए। तुलसी के पौधे को वैसे भी बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, उनको तोड़ करके इसकी मिट्टी में डाल दिया करें। वो सूखी पत्तियां ही एक तरह से डिकम्पोज़ हो करके फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। तो समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। तुलसी की पत्ती में कहीं भी आपको अगर वाइट फंगस या कुछ भी ब्लैक कीड़े वगैरह दिखाई देते हैं तो उन पर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या उन पत्तियों को स्टार्टिंग में ही हटा देंगे तो आपका पौधा फंगस फ्री रहेगा, किसी भी तरह का इस पर कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। ज़्यादातर विंटर सीज़न में डोरमेंसी के बाद इस तरह के कीड़े दिखाई देते हैं। गर्मियों के सीज़न में तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का पेस्ट अटैक मैंने नहीं देखा है अपने इन प्लांट्स पर। तो तुलसी के प्लांट को घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। ये हवा को प्यूरिफाई करता है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना होता है तुलसी का पौधा अगर अचानक से सूखता है तो अशुभ होता है। तो अचानक से इस पौधे को सूखने ना दें। अगर इस तरह से पौधा सूख रहा है तो उसका कारण पता करें और तुरंत उसका ट्रीटमेंट करें। दूसरी चीज़ है, तुलसी के आप कई सारे पौधे लगा करके रखें अलग अलग प्लांटर में। तो अगर आपका एक पौधा सूख जाता है तो आप उसमें दूसरा प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके गार्डन में पौधा हमेशा तुलसी का बना रहेगा। मैं इसीलिए इस तरह से कई सारे प्लांट लगा करके रखती हूँ। तो अगर प्लांट ख़राब होता है तो उस प्लांट को हटा करके दूसरा प्लांट लगा लेती हूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।